तो आइए एक बार फिर मैं प्रभाकर मिश्रा आप सबों के बीच में एक स्पेशल कंटेंट को लेकर उपस्थित हूं। अभी हमारा मिशन चल रहा है जेईई टेट 2026। इसे ध्यान में रखकर आप सबके बीच में छोटे छोटे पार्ट में अच्छे और इम्पोर्टेंट कंटेंट को आप सबके बीच में लाने का प्रयास कर रहा हूं। उसी के तर्ज पे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जेईई टेट 2026 के जो खोरठा क्षेत्रीय भाषा जो है खोरठा, उसके लिए कंटेंट तैयार किए हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारे झारखंड में संथाल, परगना और उत्तरी छोटा नागपुर के अधिकतम लोग जो हैं, अधिकतम जो जनसंख्या है वो खोरठावासी हैं। लेकिन कुछ शब्दों में वेरिएशन है जो गिरिडीह तरफ बोली जाती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे संथाल परगना के लोग अनभिज्ञ हैं, या फिर जो संथाल परगना बोली जाती है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे गिरिडीह वाले अनभिज्ञ हैं, या धनबाद वाले अनभिज्ञ हैं, बोकारो वाले या फिर चतरा वाले। तो प्रयास किया जा रहा है कि उन सारे शब्दों को समेटा जाए, उन सारे शब्दों का मतलब समझा जाए। क्योंकि ये टेट में खोरठा के इस वेरिएशन पर भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं और हम सारे प्रश्नों को हल कर सकें, सारे प्रश्नों को समझ सकें, इसके लिए खोरठा के जो प्रचलित शब्द हैं जिसे मैंने व्हाइट बोर्ड पर अंकित किया हूं, और उसके हिंदी अर्थ बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं खोरठा के उन प्रचलित शब्दों को जिसका प्रयोग धड़ल्ले से लोग करते हैं, बड़े बुजुर्गों के मुंह से तो कई बार सुनने को मिलता है। क्योंकि इसे हम लोग एक पिछड़ा हुआ, या कह सकते हैं कि दकियानुफूसी एक शब्द होता है, दकियानुफूसी, अपने आप को ना माने, अपने आप को सभ्य माने, पढ़ा लिखा माने, इसके लिए खोरठा से दूर होते चले गए। लेकिन एक अच्छी परंपरा झारखंड सरकार ने प्रस्तुत की है कि बाहरी कैंडिडेट को, बाहरी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए बैरियर के रूप में खोरठा को लाया गया है। तो आइए उस खोरठा को समझने का प्रयास करते हैं, उन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, प्रश्न में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। अभी तक जितनी भी परीक्षाएं यहाँ आयोजित हुई है कंपटीशन की, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो 13 का, 16 का, या फिर अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम नियुक्ति प्रक्रिया में, बहुत सारे प्रश्न खोरठा से पूछे गए और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द हैं और उसका सामने हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है, तो इसे सबसे पहले जानेंगे। पहला वर्ड है हम या हम। खोरठा में बहुत धड़ल्ले से प्रयोग होता है, हम या हम। यह किसके लिए होता है? मैं के लिए। हिंदी में जिसे मैं कहता हूं उसे ही खोरठा में हम या हम कहते हैं। तो, तोहे या तुई, यह तुम के लिए प्रयुक्त होता है। तुम के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओ और ई, यह एक वर्ण भी है, साथ ही साथ सर्वनाम भी है। क्योंकि ऊ और ई जो है वह और यह के लिए प्रयुक्त होता है, किसी को इंडिकेट करने के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद है हमनी। खोरठा में प्रयुक्त होता है हमनी। यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हम लोगों के लिए, हम लोग। तोहर, तोर, तोहर या तोर, ये खोरठा के शब्द हैं जिसका हिंदी मीनिंग होता है तुम्हारा या तेरा। खेला या खैली, यह शब्द खाया के लिए प्रयुक्त होता है। जाथी या जाहे, यह एक ऐसे शब्द हैं जो खोरठा में बहुत ज्यादा प्रयुक्त होता है, उसका हिंदी मीनिंग होता है जा रहा है या जाता है। बेजा एक शब्द है खोरठा का जिसका अर्थ है अधिक, बहुत अधिक। या बेकार, खोरठा में बेजा कहिए या बेकार कहिए, ये दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है अधिक या बहुत अधिक। जुलाई, काल्हा या कनकन, इन खोरठा में प्रयुक्त होने वाले शब्द जुलाई, काल्हा और कनकन, जिसको हिंदी में हम लोग ठंडा या ठंडी कहते हैं। तातल या दीपल, ये शब्द खोरठा में प्रयुक्त होता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है गर्म। तातल और दीपल। टोना, चिमटा के रूप में उन शब्दों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है टुकड़ा। गोत, यह संबंधी के लिए प्रयुक्त होता है। चौका,
जिसे हम लोग खोटा में चौका कहते हैं, हिंदी में उसे ही रसोई घर कहते हैं। ठाए, ठाए वो बंदूक वाला ठाए नहीं, यहाँ पर ठाए का मतलब है स्थान या जगह। कनिये जेनी, ये खोटा में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। कनिये जेनी किसके लिए प्रयुक्त होता है? पत्नी के लिए, वाइफ के लिए। नेहोर या विनती, ये दोनों ही शब्द प्रयुक्त होते हैं खोटा में। ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? विनती के लिए, विनती रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए इसका प्रयुक्त होता है। विश्वास या पतियार, ये दोनों शब्द विश्वास के लिए प्रयुक्त होता है। उसी तरह उम्मीद या आशा, हिंदी में जो शब्द है उम्मीद या आशा, तो खोटा में उसके लिए हम क्या प्रयुक्त करते हैं? आसरा या आस। छुआ चेंगा, छुआ कहिए या चेंगा कहिए, यह प्रयुक्त होता है बच्चा या छोटा बालक के लिए। दादा बोर्दा, यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? बड़ा भाई के लिए। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है ये कि दादा मतलब ग्रैंडफादर, पिताजी के पिताजी को दादा कहते हैं हिंदी में, लेकिन खोटा में कहता नहीं, दादा मतलब बड़ा भाई। या बोर्दा, प्रीत या प्यार, यह प्रेम के लिए या प्यार के लिए प्रयुक्त होता है। हिंदी में जिसे हम प्रेम या प्यार कहते हैं, खोटा में उसे ही पीड़ित या प्यार कहते हैं। टटका और रोका दोनों ही एक ही मीनिंग रखता है। टोटका और रोका, यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? ताजा के लिए, फ्रेश, फ्रेश के लिए हम लोग टटका या रोका का प्रयोग करते हैं। खांटी या उसके स्थान पर अबगा का प्रयुक्त होता है। अबगा का प्रयोग किया जाता है खोटा में, जिसका अर्थ होता है असली या शुद्ध। खांटी, खांटी मतलब शुद्ध या असली। टिपरा और बितना, टिपरा और बितना किसके लिए प्रयुक्त होता है? नाटा कद के लिए। छोटा कद या नाटा के लिए जो ये क्या कहते हैं खोटा के शब्द हैं, उसके लिए खोटा में टिपरा या बितना जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दुजिवाही या असियार, ये दोनों ही शब्द एक ही मीनिंग रखता है। हिंदी में उसे हम लोग कहते हैं गर्भवती महिला। चीटा, कहीं कहीं चीटा के रूप में प्रयुक्त होता है, कहीं चिपास के रूप में। किसका? कंजूस का। कंजूस शब्द के लिए कहीं पर खोटा में चीटा कहते हैं और कहीं चिपास कहते हैं। उसी तरह जंगल को, जिसे हम लोग जंगल हिंदी में कहते हैं, वन कहते हैं, इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं, उसे खोटा में बोन कहते हैं। और रस्सी के लिए, रस्सी रॉ, उसके लिए खोटा में है बरती या नेढ़ा। ध्यान रखना है, बरती या नेढ़ा किसके लिए प्रयुक्त होता है? रस्सी के लिए। रस्सी का खोटा हो गया बरती या नेढ़ा। इसी के साथ कुछ और चीजें हैं, जैसे कखनी, एक शब्द आता है कखनी। कखनी का मतलब कब। हिंदी में जिसे हम कब कहते हैं, उसके लिए खोटा में कहा जाता है कखनी। और नेड़ी, नेड़ी एक शब्द है, पूंछ के लिए प्रयुक्त होता है। खोटा में पूंछ के लिए जो जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है धड़ल्ले से, वो है नेड़ी। उसी तरह से घेंचा, घेंचा मतलब गर्दन, गर्दन को खोटा में घेंचा कहा जाता है। डिम, बहुत सारे लोग डिम समझते हैं, डिम मतलब अंडा। एकटी, तनी या कोम, ये तीन शब्द हैं खोटा के, एकटी, तनी या कोम। ये तीनों किसके लिए प्रयुक्त होता है? थोड़ा के लिए, लिटिल, लिटिल के लिए एकटी कहिए या तनी कहिए या कोम कहिए। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? ढेरी। ढेरी का मतलब बहुत अधिक, मतलब इसका ऑपोजिट हो गया। तनी का ऑपोजिट ढेरी, कोम का ऑपोजिट उल्टा ढेरी। तो ढेरी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुत। इस तरह से बोलचाल में, खोटा बोलचाल में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम ऐसे करते हैं जो हिंदी में किसी अन्य नाम से जाना जाता है। खोटा में जिस चीजों का हम उपयोग करते हैं, जिस रिश्तों का उपयोग करते हैं, संबंधियों के लिए जिस नाम का उपयोग करते हैं, जरूरी नहीं है कि हिंदी में भी उसी रूप में उसका उपयोग करते हो, उसका अलग नाम है। इसे हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खोटा में मैक्सिमम मार्क्स हम लाएं, बहुत ज़्यादा मार्क्स उठाएं, इसके लिए हमें इन चीज़ों को जानना जरूरी है। जो लोग खोटा भाषी हैं, जो लोग बड़े बुजुर्गों के संपर्क में रहते हैं, वो
इन सारे शब्दों से भी परिचित हो जाते हैं, साथ ही साथ लोक कथा से भी परिचित होते हैं। बहुत सारे लोक कथा आपको खोरठा में पढ़ना है तो उनसे भी परिचित हो जाते हैं, जैसे 7 भाई 1 बहन, कोहाइल परब, ये सब कुछ लोक कथा है जो हम लोग दादा दादी से या नाना नानी से बचपन में सुनते हैं। इसी के साथ कुछ प्रोवर्ब आता है, कहावतें आती है खोरठा के, जिसे केवल वही बना पाता है जिसने कभी सुना है। मुझे याद है कि 2013 के डेट में पूछा गया था कि लाली गया छाली है पानी पीले खोज है, यह एक कहावत है, पहेली है, तो इसका उत्तर ढूंढना है। जिन लोगों ने इसे सुना है उसके लिए तो बहुत आसान है, इस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है, आप पहले से इसे जानते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता, शहरों में रहे हैं, बाहर में पले बड़े हैं, उनके लिए पढ़ना जरूरी है। तो बारी बारी से हम प्रयास करेंगे, कुछ नए शब्दों को लेकर आप सबके बीच में आओ और आपको हिंदी के साथ कंपैरिजन करते हुए तुलनात्मक रूप से आप सबके बीच में रखूँ। दैट्स ऑल, फिनिश। आप सब मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मिशन को कामयाब बनाएं। हमारे प्रयास और आपकी मेहनत, ये दोनों का जब संगम होगा, दोनों जब इसमें जुड़ेंगे तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको मिले। चलिए आज के लिए इतना है।